उन राजनीतियों में से नहीं हूँ जो बातें घुमा घुमा के करता है। 2025 में सिर्फ हम ही नहीं लड़ेंगे, हमारे समाज के लोग को भी लड़वाएंगे। तक बापू सभागार में 20 वर्ष में जितनी रैलियाँ हुई, जितनी सभाएं हुई है, और आने वाले 20 वर्ष तक वैसी सभा कभी नहीं होगी जो मैंने करके दिखाया। ये पान समाज की लड़ाई या बिहार की लड़ाई? पान में कौन कौन जाति आता है? पान में सिर्फ तांती तत्व है बस। राजनीतिक दल नहीं है। प्रशांत किशोर जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए दलदल कर रहे हैं। अगर हमारे साथ वो नहीं है तो हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दें। आपका कहने का साफ अर्थ है कि प्रशांत किशोर जितने भी कार्यकर्ता को जोड़े सब पैसा पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें थोड़ा भी कोई दो राय नहीं है। ये आंदोलन ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के एक ऐसे समाज सेवी नेता जो हमेशा चर्चा में रहते हैं और इन दिनों पूरे बिहार भ्रमण पे निकले हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं और क्या अभी तक जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है उधर से अनुभव। सबसे पहले तो सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, बिहार भ्रमण पे निकले हैं, क्या है पूरा मामला? बिहार भ्रमण पे निकले, बिहार आंदोलन पे निकले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज को जर्दा दिया था पान का, अनुसूचित जाति का, उन्होंने वापस ले लिया। और उसी के खिलाफ में, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में और नीतीश सरकार के उस नोटिफिकेशन जिसमें तांती तत्व बनाया गया उसके खिलाफ में एक हम आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2024 को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से होने जा रहा है। और वो बिहार के हर एक ज़िले में जब बसें जाएगी, हमारी रथ जाएगी और 10-11 रैलियां करेंगे। फिर गांधी मैदान में आखिरी रैली होगा बिहार का, फिर जंतर मंतर जाएंगे, फिर रामलीला मैदान में रैली करेंगे। सर, अब जमुई से हैं, यात्रा चंपारण से शुरू करने का क्या है? नहीं, एक्चुअली चंपारण विश्व मैप पे हम लोगों ने जब डिसीजन लिया था, ये जमुई का होने का मतलब ये नहीं कि जमुई से यात्रा शुरू हो, चूँकि ये बिहार की लड़ाई है, पूरे बिहार के पान की लड़ाई है, ये पूरे भारत की पान की लड़ाई है। तो हम लोगों ने 8 मार्च को कि हाको रथ हम 8 सितंबर को पटना में एक मीटिंग किया था, जिसमें मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू बताया था कि आंदोलन का रूप क्या होगा, इसकी रूट प्लानिंग क्या होगा और हम इसको कैसे चलाएंगे। तो उसमें हमारे 3 नाम थे: पश्चिम चंपारण बापू की कर्मभूमि, पाटलिपुत्रा पटना और राजगीर नालंदा। सर, ये पान समाज की लड़ाई या बिहार की लड़ाई? नहीं, ये पान की समाज की लड़ाई, ये विशुद्ध पान समाज की लड़ाई है। इसमें बिहार की लड़ाई कहीं नहीं। हम ये ज़रूर है कि ये हमारे बच्चों के जो अधिकार, हमारे अधिकार छीने गए, उसकी लड़ाई है। और ये आंदोलन ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या लगता है सर, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसकी तैयारी है? तैयारी करने के लिए मुझे एक विधानसभा में काम करना है। अगर उसकी तैयारी होगा तो हम किसी एक विधानसभा में काम करेंगे। इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मैं उन राजनीतियों में से नहीं हूँ जो बातें घुमा घुमा के करता है। 100% टारगेट में 2024 इसलिए है, मुख्यमंत्री कोई न कोई बनेगा, भाजपा हो या अभी एनडीए के गठबंधन है। एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, तो ज़रूर टारगेट करेंगे कि वो हमें, अगर हमारे साथ वो नहीं है तो हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दें। अभी कुछ दिन पहले भी एक आंदोलन हुआ था पूरे भारत बंद का, क्रीमी लेयर कुछ लेकर के, तो उसमें भी क्या कहेंगे सर? नहीं, क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस पर्टिकुलर डिसीजन का तो मैं उसके पक्ष में हूँ। आईपी गुप्ता अगर मजबूत है, आरक्षण मिला है और लगभग 10 दशक से आरक्षण अगर वो ले रहा है, तो आईपी गुप्ता के जाति के लोग जमुई में और भी हैं जो काबिल हैं और उनको वो लाभ मिलना चाहिए उस आरक्षण का, राजनीति का। तो उसका मैं फेवर हूँ कि मैंने 100 बरस लिया है भाई, अब आईपी गुप्ता और लोग बने तो मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन SC ST के सारे MP MLA जाके MP मिले प्रधानमंत्री से, वो रोल बैक हो गया, अब लागू नहीं होने जा रहा है। और उसके विरोध में सारे ST लोगों ने भारत बंद किया था, SC ST लोगों ने। तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मानने के बावजूद भी वो बंद किया और वो बंद कर रहा है, दिल्ली में भी बंद कर रहा है। तो इसलिए आंदोलन है। क्या लगता है सर, कब से शुरू होगा ये रैली? ये 6 अक्टूबर को मेरी गांधी के पश्चिम चंपारण से चालू होगा और 22 तारीख को हम लोग रूट प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि कौन सा जिला में कब जाएंगे और रैलियाँ कब होगी। पिछले बार जो आप पटना में बापू सभागार में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किए थे सर,
तो क्या लगता है उससे कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं सर, प्रभाव तो पड़ा। पूरे भारत में पान क्या है लोगों ने जाना, और पान के इतिहास में उतना भीड़ पहली बार हुई। और मैंने कहा था कि बापू सभागार में 20 वर्ष में जितनी रैलियां हुई, जितनी सभाएं हुई है, और आने वाले 20 वर्ष तक वैसी सभा कभी नहीं होगी, जो मैंने करके दिखाया। बिहार में सर पान का बिगुल आप फूके हैं सर, पान में कौन-कौन जाति आता है? पान में सिर्फ तांती तत्व है बस, जाति तत्व। एक ही जाति है पान, एक्चुअली जाति ही पान है। तांती तत्व हम लोग तो टाइटिल है, जो टाइटिल है वो अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं दास लिखता है, कहीं शर्मा है, कहीं सिंह है, कहीं महतो है, कहीं गुप्ता है, कहीं ततमा है, कहीं दास है। 20-25 टाइटिल से हम लोग जाने जाते हैं। अपनी जाति के लिए सर क्या तैयारी है, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, बस हाको रात हम पान में शामिल होइए और अपने खोए हुए अधिकार को वापस के लिए आइए, मेरा यही कहना है। जाति से सर किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, एक उबाल है, हर एक रात भर कोई सोता नहीं है। हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी जा रही हैं पूरे बिहार में, उसके लिए पूरी उबाल है। वो जो समाज सेवा मैं किया हूँ या करता हूँ, वो एक प्रायश्चित है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। तो वो जो चीज़ें मैं जब करता हूँ तो एक प्रायश्चित कर रहा हूँ, ये समाज सेवा के रूप में इसलिए करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सका अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए करके एक प्रायश्चित कर रहा हूँ। सर पिछले बार आप चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, क्या लगता है आगे भी चुनाव लड़ने की कोई मैं तैयारी है? विधानसभा का चुनाव लड़ा था मैंने। विधानसभा का हाँ, राजनीति करने वाले हमेशा चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट लड़ता। मैं कौन नया हूँ जो 2025 भी। में हाँ बिल्कुल, 2025 में सिर्फ हम ही नहीं लड़ेंगे, हमारे समाज के लोग को भी लड़वाएंगे। एक सवाल और है सर, बिहार में 2 अक्टूबर को एक और पार्टी लॉन्च होने जा रही है प्रशांत किशोर का, कुछ विचार है? वो राजनीतिक दल नहीं है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए दलदल कर रहे हैं। वो उनका कोई दल नहीं है। वो कोई भी बिहार में, एक तो वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका नेता वाला छवि बना नहीं है। दूसरा ये है कि उनके पास राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास पेड वर्कर है। पेड वर्कर को जब तक पैसा मिलता है तब तक रहता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता जीवन पर्यंत रहता है। वो तो कह रहे हैं कि बिहार के तमाम बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस हमसे जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग, बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं। आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। मंत्री बनना, एमपी बनना, एमएलए बनना, ये कोई गारंटी नहीं है कोई मंत्री बन जाएगा। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं सर, अब की बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ सरकार प्रशांत किशोर का बनेगा, वो नहीं, जनसुराज का ना बनेगा। ये तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि वो अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, उनको मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि सरकार बनाने की तो सपने भी नहीं सोचे वो चीज़। क्या बिहार की जनता को गुमराह कर रही है? मैं ये तो नहीं कहूँगा गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो चीज़ें करना चाह रहे हैं वो बिहार में ये संभव नहीं है। ये दिल्ली नहीं है, ये चंडीगढ़ नहीं है, ये सारी चीज़ें वो बड़े बड़े शहरों में कर सकते हैं, बिहार में बहुत मुश्किल है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कुछ सीट ला पाएंगे? पहले उनको खुद ये लगना चाहिए कि जो उनके ऊपर शक की नज़र से वो देख रहे हैं कि भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति उनको स्पष्ट करना चाहिए। आखिर ये जो सारी चीज़ें हो रही है, हज़ारों लड़कों को, सारे लड़कों को वो तनख्वाह पे रखा जा रहा है, तो ये बिहार की राजनीति को एक तरह से पॉल्यूट किया जा रहा है। राजनीति में अगर धन बल ठीक है, अगर धन के आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो धनाढ़ लोग तो राजनीति नहीं करता पूरे भारत में। राजनीति करने वाले लोग हमेशा संघर्ष करते हैं, रोड पे रहते हैं। आपका कहने का साफ अर्थ है कि प्रशांत किशोर जितने भी कार्यकर्ता को जोड़े सब पैसा पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें थोड़ा भी कोई दो राय नहीं है। और जब उनकी रैलियां होती है तो उनकी गाड़ियां आती है और गाड़ी में भर के जाते हैं लोग, उसके खाना पीना रहना मानदेय सब दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि अभी बोले कि सब वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया कह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर वो प्रहार करते रहते हैं कि मतलब नमी फेल है, नमी फेल है, बिहार के लिए क्या काम कर रहे हैं? नहीं, अगर ये बात बोलते हैं कि नवी फेल है तो हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात नहीं करते। मैं स्टीव जॉब का नाम सुना है, वो ड्रॉप आउट थे। आपने सुना है धीरू भाई अंबानी? ये बड़े बड़े जो लोग हैं ड्रॉप आउट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एम्पायर साबित किया है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। ये इस तरह की ओछी बातें करना प्रशांत किशोर के कद को छोटा करता है। मैं मान लीजिए कि मेरे पास पैसा, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन जितना पैसा मेरे पास है उससे 3 गुना पैसा एक चाय बनाने वाले पटना को भी है, तो वो तो इंजीनियर नहीं, वो तो अंगूठा छाप है।
तो उसके पास उतना पैसा कैसा आ गया? तो समझदार होना, पॉलिटिशियन होना, जैसे तस्लीमुद्दीन साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे वो। तो ये कहना कि नम्मा पास है तेजस्वी, ये गलत है, उनके पर्सनालिटी को छोटा करता है और ये लगता है कि परिपक्व भाषा ये नहीं है। प्रशांत किशोर पे इस लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है इतना। ये तो उनको खुद बताना चाहिए पैसा कहाँ से आ रहा है। जो अगर सब देखिए, अगर वो नेता हैं, अगर नेता पे कोई सवाल उठता है तो जनता को पूछने का अधिकार है, तो उसका जवाब देना हम नेताओं का काम है कि वो कह रहे थे कि हम जिन जिन पार्टियों के लिए काम किए थे वो हमको चंदा दे रहे हैं। तो वो हिसाब किताब दें। वो अगर वो लोग दे रहे हैं तो वो भी हिसाब किताब दे दें। ये माया, ये चंद्रशेखर राव जो उन्होंने काम किया रेड्डी के लिए या ममता बनर्जी के लिए, वो बिहार में क्यों पैसा देंगे? बिहार में उसका क्या इंटेंशन है ममता बनर्जी को? अब जो भी केजरीवाल को दुनिया क्यों इंटेंशन देगा? इनको पार्टी खड़ा करने के लिए क्यों पैसा देगा? बिहार में राजनीति करना है उन लोगों को, क्यों देगा पैसा भाई? अगर दिया है तो अब सार्वजनिक कर दो, क्या लगा हुआ है? ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे जमुई के बहुत बड़े समाज सेवी और नेता IP गुप्ता, जो पान समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं।